आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। दूध पथरी को 10 महीने बाद फिर से खोलने की पहल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तारीफ के काबिल है। उन्होंने मुताल्लिक महकमे से अपील की है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। जैसे ही दूध पथरी फिर से खुला, मकामी ताजिरों में जोश और उम्मीद का माहौल बन गया। इस मौके पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समीर अहमद भट्ट ने कहा कि दूध पथरी को फिर से खोलना एक पॉजिटिव कदम है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब डिपार्टमेंट को अलग अलग प्रोग्राम और एक्टिविटीज लेकर आनी चाहिए ताकि वादी में टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहतर मार्केट और मौके मिल सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दूध पथरी खोला गया। हम देखते हैं कि जब से थोड़े हालात ख़राब हो गए थे, तब से ये जो स्पॉट था ये बंद कर दिया गया था, और भी कई स्पॉट थे जो बंद कर देखे थे। लेकिन हमारा ये कि अब चूंकि ये खोल दिया गया है, तो ये यहाँ की लोगों की मसरत का इजहार आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने यहाँ पे आज फेस्टिवल में दिखाया कि लोगों की गेमागियानी जो थी किस तरह से रही है। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज का उतना रुझान नहीं है, लेकिन बड़गाम में अगर हम देखेंगे तो टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है इस एरिया में। खासतौर से जहाँ हम देखते हैं कि दूध पथरी हो, मुझ पथरी हो या गोगजी पथरी हो, नीचे आपने बात करी उधर हॉकर सर की, जहाँ पे टूरिज्म का एक बड़ा एक स्पॉट खुल रहा है। अगर गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे तो यहाँ की इकोनॉमी तो काफी उस पर डिपेंड है, और काफी इकोनॉमी में काफी असर हो सकता है और बढ़ोतरी हो सकती है। कुपवाड़ा जिले का सबसे पुराना कस्बा लंगेट में लोग बेसिक सहूलत की कमी से जूझ रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिससे गंदा पानी सड़कों और गलियों में खुले में बहता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेन मार्केट में कोई पब्लिक वॉशरूम नहीं है, जिससे कारोबारियों और आने जाने वालों को परेशानी होती है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि डस्टबिन न होने की वजह से मार्केट के कुछ हिस्से कचरा डालने के लिए बन गए हैं। कचरा अक्सर सड़कों पर बिखरा रहता है, जिससे साफ सफाई और लोगों की सेहत को लेकर परेशानी बढ़ जाती है। बारिश के दौरान हालात और खराब हो जाती है, क्योंकि बंद नालियों और जमा कचरे से बदबू फैलती है, पानी भर जाता है। लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी लंगेट पर इल्जाम लगाया कि लंबे वक्त से पेंडिंग इन परेशानियों को हल करने में वो सही कदम नहीं उठा रही है। बार बार की गई दरख्वास्त और शिकायतों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं आया। लोगों ने अफसरान से फौरी कार्रवाई करने और शहर में रहने की हालत को बेहतर बनाने की ज़रूरी सहूलत मुहैया करवाने की मांग की है। साहब, आप इस वक्त लंगेट टाउन में हैं। ये म्यूनिसिपलिटी एरिया आता है। यहाँ पे आपको पता है कि म्यूनिसिपलिटी जो फैसिलिटीज़ देती है उन सब का फुकदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सफाई का बिल्कुल फुकदान है। डस्टबिन आपको कहीं पे नज़र नहीं आएंगे, वॉशरूम्स कहीं पे है ही नहीं। ओवरऑल हम देखेंगे जो म्यूनिसिपलिटी एरिया का जो लिमिटेशंस होती है, जो इनके फ़ायदे पहुँचने चाहिए इनके एडजॉइनिंग एरियाज़ में, चाहे वो दुकानदार हो या एरियाज़ हो, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एजाज साहब, आपको पता है कि वॉशरूम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे, दूर एरिया से जो लोग आते हैं उसमें लेडीज़ भी होती हैं। वॉशरूम का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किलात होती हैं उससे। इसके अलावा भी आकर वो बता दूँ एजाज साहब, जो लाइसेंस फ़ी होता है वो हम एनुअली पे करते हैं। उनके बरकस हमें जो फैसिलिटीज़ देनी है म्यूनिसिपलिटी को वो नहीं दे पा रही हैं। अगर लंगेट टाउन की बात करें हम, लंगेट टाउन की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो है ही नहीं। पिछले 10 साल से, जब लंगेट टाउन आ गए इसको 10 साल हो गए, यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज ही नहीं है, यहाँ लाइटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ फिल्ट्रेशन वाटर नहीं है, यहाँ सफाई सुथरी की बात ही नहीं है। ये लंगेट टाउन सारा कुछ ये नाम का टाउन है, काम का कुछ नहीं है। यहाँ लंगेट टाउन को ऐसे ही रखा कमेटी, मगर काम नहीं होती है। यहाँ खाली ये परमिशन के पीछे पड़े हैं, फीस के पीछे पड़े हैं, मगर काम तो है नहीं। मार्केट को वॉशरूम होना चाहिए 1-2, वो है नहीं। इधर उधर है, अस्पताल में है, बाकी जगह है, मगर मार्केट में वॉशरूम है ही नहीं। वो बेचारे परेशान हो रहा है जब दूसरा कोई आ रहा है, बाहर गाँव से आ रहा है, या इसको वॉशरूम की प्रॉब्लम हो रही है, वो या मस्जिद शरीफ जाएगा या अस्पताल जाएगा। मार्केट में वॉशरूम है ही नहीं। रियासी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरदार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम की पहचान मोहम्मद सलीम के तौर पर हुई है, जो सेले तालाब उधमपुर का रिहायशी है, जो अरनास इलाके में तैनात था। एसीबी ने रियासी बस स्टैंड के पास ट्रैप ऑपरेशन के जरिए उसे उस वक्त पकड़ा जब एक सरकारी काम के एवज में अवैध रकम कबूल कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद महकमे ने मनसूबाबंद तरीके से कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम से पूछताछ जारी है और मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। इस कार्रवाई से इलाके में हलचल है, जबकि अवाम ने इसे बदउनवानी के खिलाफ सख्त पैगाम करार दिया है। ये जो सलीम पांडे जो गुरदौर अरनास ब्लॉक में थे, यहाँ पे गुरदौर, इसको अरेस्ट करने के लिए मैं ब्यूरो एंटी करप्शन की जितनी भी रियासी की टीम है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि इसी तरह आप काम करते रहें डिस्ट्रिक्ट रियासी में। इन्होंने
हमारे खनी कोट और सोला कोट में गरीब लोगों की इतनी लोटी की है, इतने गरीब लोग, आज इसको गरीब लोगों की बदुआ ने, गरीब लोगों की दुआ ने इसको इधर पहुंचाया है, क्योंकि 50,000 रुपया इसने मेरे से भी लिया है। और ऐसे ही कई साथी मेरे यहाँ आज इस टाइम जिनको मैसेज या पता लगा है वो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस बंदे ने एक गिरदौरी लगाने के लिए 50,000 रुपया ये लोगों से लेता था। तो मैं सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी प्रशासन और सीएम प्रशासन से रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूं कि इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी पहुंच है। इसके पहले भी इसके ऊपर बहुत बार कंप्लेन है और बहुत बार इसके ऊपर ये FIR वगैरह लगी हैं। सबसे पहले तो सर आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मीडिया वालों में मुझे हो गए 6 साल हो गए इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये जो काम एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है बहुत ही बढ़िया किया है। मैं 6 साल से यही काम करने के चक्कर में पड़ा हुआ था कि ये काम होना चाहिए। बहुत ही करप्ट इंसान है। इसने मेरे से 50,000 और देसी मुर्गे और गाड़ियाँ, मेरा एक केस था पार्टीशन का साउलकोट में, उस पार्टीशन में इसने मेरे से कई बार गाड़ियाँ ली, कई बार इसने मुर्गे और 50,000 इस बंदे ने कैश मेरे से लिया हुआ है कि आपकी पार्टीशन करनी है, ये करना है, वो करना है। 5 साल तक इस बंदे ने लटका के रखा और उल्टा इस बंदे ने ऐसा काम किया कि कोर्ट के स्टेटस को, कोर्ट का जो स्टे था उसमें इस बंदे ने 3 मकान बनवाए। और 3 मकान, मैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो से ये भी बोलना चाहता हूँ सर कि सर एक बार इनको ये भी पूछ लीजिए कि एक मकान में लेंटर डालने का कितने पैसे लिए आपने। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट एजाज शेख ने आरोप लगाया कि योजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड में 70 से 80% काम पूरा दिखाया गया है, जबकि जमीन पर काम ना के बराबर हुआ है। एडवोकेट शेख ने बताया कि उन्होंने अपने खर्च पर दस्तावेज जुटाए और RTI के जरिए तथ्यों के सामने रखा है। आरोप है कि कुछ अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन की लूट हुई। उन्होंने जिला इंतजामिया और LG को कई बार शिकायतें दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडवोकेट शेख ने मांग की है कि मामले की आला सतही जांच करवाई जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि जो जल जीवन मिशन एम्बेजलमेंट के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, उसी को ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से एम्बेजलमेंट में कौन शख्स इन्वॉल्व है और हमने क्या स्टडी करके फील्ड विज़िट करने के बाद हमने क्या पाया। सबसे पहले तो हमने कोशिश की कि सब डिवीज़न दरमाड़ी की जो 59 स्कीम्स है JJM की, उसको 1 बाय 1 करके हमने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद जब हमने देखा वहाँ पे किस तरीके से JJM का पैसा मिसयूज़ हुआ है, ज़मीनी सतह पे कोई भी काम ना हुआ है, नेक्स्ट स्टेप हमने स्टार्ट किया। वहाँ से कलेक्शन की, हमने जियोटैग फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स कलेक्ट किए। उनका प्रॉपर सर्वे करने के बाद, कलेक्शन के बाद एक RTI फाइल की गई हमारे द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को ये साबित करने के लिए कि जो हमने रिकॉर्ड खुद कलेक्ट किया है वो वही रिकॉर्ड है जिनकी स्कीमें आपके डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ताराकोट मार्ग पर प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जिला इकाई ने कड़ी मुखालिफत जाहिर की है। ये जानकारी जिला प्रधान एडवोकेट अजय सलातिया की सदारत में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। लोग जानते ही हैं कि पूरे ना केवल डिस्ट्रिक्ट रियासी या कटरा में, पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा रोपवे का जो इशू है ये गरमाया हुआ है और इसको चलते कल हमारा कटरा शहर बंद रहा। हमारा कटरा शहर बंद रहना, इसमें एक बहुत बढ़िया ऐसे लगता है कि बहुत ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से हमारा कटरा शहर बंद हुआ है। साथियों, आपको बता दूं, कटरा शहर एक ऐसा शहर है, वाहिद एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे जो है वो शहर खुला रहता था, मगर आज ऐसी हालात वहाँ पे बन चुके हैं कि कटरा में ऐसा माहौल बन चुका है कि कटरा शहर को बंद करना पड़ रहा है। हमने बहुत स्ट्राइक देखी मगर कटरा बंद नहीं होता है, मगर ऐसे हालात वहाँ पे बन चुके हैं कि कटरा कल के दिन हमने बंद देखा और इससे पहले भी जो है एजिटेशन चली तब भी हमने वहाँ पे कटरा को बंद देखा। रोपवे के इशू को लेके हम सभी लोग बात कर रहे हैं। रोपवे को लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट रियासी, पूरा कटरा, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो खिलाफ है। कल कुछ यात्रु हमने वहाँ पे देखे, उनसे भी ये सुनने को मिला कि वो भी रोपवे के खिलाफ हैं। वो भी चाहते हैं कि हम पैदल यात्रा तय करें, माता वैष्णो देवी का जो ट्रैक है उस सफ़र का जो है आनंद लें।
जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में बॉर्डर किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी लंबित मांगें सामने रखी। यूनियन के सदर मोहन सिंह भट्टी ने कहा कि 1947, 1965 और 1971 में विस्थापित हुए लोगों को अब तक कृषि सुधार अधिनियम 1976 के तहत मालिकाना हक और धारा 3(1) के अंतर्गत कब्जे के अधिकार नहीं मिले। उन्होंने बताया कि इन लोगों की मूल जमीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है, जबकि 1965 और 1971 के बेघर आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। भट्टी के मुताबिक सरहदी गांव में कृषि भूमि तो दी गई है, लेकिन मालिकाना हक न होने से किसान न घर बेच सकते हैं और न गिरवी रख सकते हैं और न ही कर्ज ले सकते हैं। यूनियन ने संसदीय समिति की रिपोर्ट 183 की सिफारिशें लागू करने, 30 लाख रुपए के पैकेज, भूमि स्वामित्व, तालीम में रिजर्वेशन, रोजगार पैकेज और अलग बोर्ड के गठन की मांग की है। साथ ही कृषि बिजली शुल्क में छूट और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की भी मांग की है। शोपिया के डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने जिला सतही टेलीकॉम कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए जिले में टेलीकॉम सर्विसेज का जायजा लिया और बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। मीटिंग में टेलीकॉम सर्विसेज की मौजूदा हालात पर तफसीली जानकारी दी गई, जिसमें लाइसेंस सर्विस एरिया का किरदार और नेटवर्क कवरेज मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया। डीसी ने भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो समेत अन्य सर्विस प्रोवाइडर को कमजोर सिग्नल वाले अनकवर्ड इलाकों में पूरी कवरेज यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वहीं कॉल ड्रॉप, धीमी इंटरनेट स्पीड और खराब कनेक्टिविटी जैसी परेशानियों को तय वक्त में हल करने को कहा गया है। उन्होंने फील्ड विजिट, इजाफी टावरों का कयाम और दूरदराज के गांव सेयाती मकामात में सर्वे कर नेटवर्क गैप चिन्हित करने पर भी जोर दिया है। वहीं मीटिंग में एडीसी डॉक्टर जाकिर हुसैन, एसीआर शाकूर अहमद डार, दीगर जिला अफसरान भी मौजूद रहे। पीपल्स फोरम पुंछ में वादी में रह रहे कश्मीरी पंडितों की हिफाजत को लेकर गहरी तशवीश जाहिर की है। फोरम के सदर संजय रैना ने कहा कि वादी के कुछ इलाकों में धमकी भरे पोस्टर लगाए जाने की खबरें बेहद गंभीर हैं और इससे अक़लियतों में डर का माहौल पैदा होता है। उन्होंने वज़ीर दाखिला से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और वादी में रह रहे कश्मीरी पंडितों समेत सभी अल्पसंख्यकों के लिए हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। रैना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्पसंख्यकों की हिफाजत और इज्जत की गारंटी दी जानी चाहिए। वहीं फिरका वाराना हमंगी बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फोरम ने इंतजामिया से मांग की है कि पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत के मद्देनज़र पूरे जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजामात मजबूत की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर और जो नेशनल चैनल्स पर जो इस वक्त जो हॉट न्यूज़ चल रही है, वैली में जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको एक बार फिर थ्रेट दी गई है कि वो संभल जाएं, नहीं तो उनका हशर वैसे ही होगा जैसे इससे पहले टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें राहुल पंडता को मारा गया है, मोहन लाल जी को मारा गया है, बिंद्रू जी को मारा गया है, हमारी एक लेडी सिख लेडी थी जो स्कूल की टीचर थी, उसको मारा गया था, और कई और होस्ट ऑफ अदर्स टारगेट किलिंग का हिस्सा बने थे। तो ये जो आ रहा है, ये एक सोल्जर्स ऑफ रेजिस्टेंस नाम की टीआरएफ की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बड़ा ओपन चैलेंज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने जो कश्मीरी पंडित्स जो लोग हैं, जो भी लोग देश के हित में काम करेंगे या कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कश्मीर इशू के बारे में अगर वो एजेंसीज को देंगे तो हम उन लोगों को जो है एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होता है, लोगों के दिलों में जोश रहता है। घर देर रात तक तैयारियों में जगमगाते हैं, मस्जिद तमाज़ों से गूंजती है और परिवार में सभी से अपनी पहली सहरी का इंतज़ार करते हैं। मॉडर्न अलार्म और स्मार्टफोन के आने से बहुत पहले लोग सहर खान पर मुनहसिर थे। ये लोग सुबह सुबह मोहल्ले में घूमते, लोगों को सहरी के लिए धीरे से बुलाते और जगाते थे ताकि रोज़ा शुरू होने से पहले का खाना कोई ना चूक पाए। आज भी डिजिटल अलार्म और टेक्नोलॉजी के बावजूद सहर खान कई इलाकों में अपनी सर्विसेज जारी रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम दत्तू। जिस तरह से रमजान का बड़ा ही पाक महीना आज जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आज पहला रोजा है, वहीं पे जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के हवाले से बात करें, जिला डोडा के अंदर भी एक बरसों पुरानी रिवायत यानी कि सहर खानी
पिछले साल भी आपने देखा था किस तरह से सहरखानी जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में हमें देखने को मिली थी, और आज एक बार फिर से सुबह मॉर्निंग में ये तस्वीरें जब देखने को मिली तो काफी खूबसूरत तस्वीरें हैं। जिस तरह से लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, सहरखानी के लिए लोगों को जगा रहे हैं, और खास करके इस दौरान आपने देखा नाज शरीफ का इस्तेमाल किया जाता है, और काफी खूबसूरत तस्वीरें जिस तरह से हमें जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में देखने को मिली। आपको बताना चाहेंगे जो नई जनरेशन है उनके लिए एक नई बात है, और कई सारे बुजुर्ग यानी कि जवान लोग इनके साथ चल रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा था जब कोई भी साधन नहीं हुआ करता था, जरूर इसी सहरखानी से लोग नींद से जागते थे और सहरखानी के लिए उठते थे। आज हमने देखा कि जिस तरह से एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने को मिली, तो जरूर जहां जहां भी ये सहरखानी के लिए लोग जाते हैं वहां पे इन लोगों का वेलकम किया जाता है, और जरूर इसी तरह से लगातार पूरे 30 दिन ये सहरखानी जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में हमें देखने को मिलेगी। और भद्रवाह के अंदर भी पिछले साल आपने देखा था किस तरह से सहरखानी के लोग इसी तरह से एरियाज में जाके लोगों को जगाने का काम करते हैं, और ये पुरानी रिवायत जिला डोडा के अंदर अभी भी जिंदा है और इसी तरह से जिंदा रहेगी। जिस तरह से आज के दिन में हमने देखा सहरखानी के लिए लोग जो है घरों से बाहर आते हैं, और कई सारे लोग इनके साथ जुड़ते हैं, अलग अलग एरियाज में जाते हैं। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। मुक़द्दस महीने रमज़ान के आगाज़ के साथ ही म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा ने आवाम को हर तरह की सहूलत मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है। म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तौफीक ने बताया कि बाज़ारों की नियमित निगरानी की सख्त हिदायत जारी की गई है ताकि खास तौर पर ज़रूरी सामान और सफाई के मामले में लोगों की किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सहरी और इफ्तार के औकात में आवाजाही को आसान बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और मस्जिदों में ईद गिर्द सफाई मुहिम तेज कर दी गई है। ईओ ने भरोसा दिलाया कि रमज़ान भर म्यूनिसिपल स्टाफ अलर्ट रहेगा और लगातार इंस्पेक्शन जारी रखेगा ताकि आवाम को बेहतर सहूलत दी जा सके। जनरली ये सही बात है, हर कोई कहता है मुझे आमदनी ज्यादा होनी चाहिए, आमदनी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नेकियों की आमदनी हमें होनी चाहिए। ये नेकियां कमाने का मेहनत है। अगर आपने गराम बाजारी की दुकान पर महंगाई को फरोग दे दिया तो आप समझो आपको रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। आप फाके दे रहे हैं और फाका जो है इससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप मुत्तकी बन जाएंगे, अल्लाह ताला से डरेंगे और दुकान पर बैठकर आप डिस्काउंट लोगों को देंगे। इंतजामिया के प्रेशर के बगैर आप अल्लाह के खौफ में आ जाओ, और अगर आज कल आप 10 रुपया कोई चीज़ फरोख्त करते थे, आज 9 रुपया ही फरोख्त करें। जो लोग हैं आपके खरीदार हैं, इसमें ज्यादती हो जाएगी और अल्लाह भी राजी हो जाएगा और आप कामयाब हो। हमने अपने स्टाफ को हिदायत दी हुई है कि जहाँ पे भी उनको ज़रूरत लगे इंटरवेंशन की, जहाँ पे उन्हें लगे कि गलत कोई कारोबार कर रहा है गलत तरीके से, या कोई चीज़ जो है वो ना ठीक है, ना साफ है, तो उस पर ज़्यादा फोकस हो। आज हमारा मेन जो इश्यूज आते हैं, क्योंकि लाइट्स की प्रॉब्लम है कहीं मतलब कहीं जगहों पे, तो उन पे ज़्यादा फोकस है। हमारी टीम जो है वो लाइट्स जहाँ पे रिपेयर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे नई लगाने की ज़रूरत है, तो फील्ड में ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी की टीम है, और हमारी टीम इस वक्त मार्केट में भी है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि मार्केट को चेक करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी हम एक्सपायर्ड मटेरियल चेक हो रहा है, सब्जी की क्वालिटी, फ्रूट्स की क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये चेक हो रही है। रमज़ान के मौके पर किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी एक ऑर्डर चर्चा में है। बांदीपोरा से कांग्रेस के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने ग्रांट डिमांड चर्चा के बीच पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत स्पीकर का ध्यान इसकी तरफ दिलाया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी ऑर्डर के मुताबिक रमज़ान के महीनों में चंदे अदान के तौर पर दी जाने वाली रकम की जाँच होगी। निजामुद्दीन भट्ट ने इस हुक्म को गैर आईनी करार देते हुए वज़ीर आला पर जोर दिया कि इस हुक्म को फौरन वापस लिया जाए। मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने ऑर्डर एक इशू किया है आज। ऑर्डर इज अबाउट रेगुलेशन, मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस ओवर द कलेक्शन ऑफ डोनेशंस ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। दिस इज इंक्लूडिंग प्राइवेसी, सदका और ज़कात को स्क्रूटनी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी होती है क्या? दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, अल्ट्रा वायरस, बैड इन लॉ, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। इसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, मेरे पास कापी ऑर्डर की आज ही इशू है, मैं दे दूंगा। ये
सेफ्टी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर यमीनुल नबी ने ऐलान किया कि कश्मीर के बाजारों में मिलावटी, बासी या गंदी खाने वाली चीज़ें बेचने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे महीने बड़े बाजारों में रेगुलर और अचानक इंस्पेक्शन होंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर चालान, माल जब्त और जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि आवाम तक सिर्फ महफूज और बेहतर मयार की चीज़ें पहुँचनी चाहिए। साथ ही लोगों से अपील की है कि अगर कोई घटिया खाने का सामान दिखे तो फ़ौरन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इत्तला दें ताकि सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद हो रमज़ान के महीने के लिए, और अल्लाह ताला सबको बरकत करे। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा रूटीन जॉब होता है, एक इंस्पेक्शन करना, सैंपल उठाना, ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें जो रमज़ान के जो महीने में इंटेंसिफाई होता है इंस्पेक्शन, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पास हुई है फ्रॉम द हायरार्की, तो हम लोग ऑलरेडी जॉब पे लगे हैं। हम लोग सैंपलिंग भी कर रहे हैं, इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, और क्वालिटी कंट्रोल पूरा हमारा जो है वो देख रहा है। हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो यूनिवर्सिटी के चारों ओर से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जब वो परचेजिंग के लिए जाए, वो पूरा पहले जो आइटम है जो वो परचेजिंग करना चाहे, वो उसको पूरे तरीके से देखे, उसका डेट ऑफ पैकिंग देखे और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखे, एक्सपायरी डेट्स देखे। अगर किसी को कुछ शुबा है तो वो अपने कंप्लेंट हमारी टोल फ्री नंबर 104 पे लॉन्च कर सकता है विद सब्सटेंशियल एविडेंस। आंध्रप्रदेश में रमज़ान मुबारक की शुरुआत के साथ ही मुकद्दस महीने की रूहानी फिजा चारों तरफ नजर आ रही है। बाजारों में रौनक है और लोग खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में कुछ ख्वातीन ने अपनी मुसर्रत का इजहार किया। फातिमा ने कहा कि रमज़ान रूहानी तरक्की, ख़ानदान और बिरादरी को जोड़ने का महीना है। ख्वातीन ने नमाज, रोज़ा और खैरात पर तवज्जो देने का अज़्म ज़ाहिर किया। पूरे ज़िले में इबादत, उम्मीद की फ़िज़ा कायम है। तमाम इस मुसलमान भाइयों और बहनों को ये इस मुकद्दस महीने के, इस पाक महीने की मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ मैं। और ये महीना जो है ये बहुत बरकत वाला और अज़मत वाला महीना है। जैसे कि पूरे हफ्ते का सरदार जुमा का दिन है, वैसे ही पूरे साल के महीनों का सरदार ये माह मुबारक का महीना होता है। और इस महीने में हमें इबादत करनी चाहिए। ये बहुत ही फजीलत वाला महीना है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा एक इबादत करता है, यानी एक नेकी करता है, उसको 70 नेकियों का अज्र दिया जाता है। यानी जो एक फ़र्ज अदा करता है उसको 70 फ़राइज़ का मतलब अज्र दिया जाता है। अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है पहला माह रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें जो है अल्लाह ताला के तौफ़ीक़ से फिर से ये माह रमज़ान जो है इस बार ये मौका मिला है कि हम जो है पहला जो है रोज़ा रखें, अपने गुनाहों को बख्शें। यानी कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, जैसे कि सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला फ़रमाता है, तुम पर जो है रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे अगलों पर किए गए थे, ताकि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। तो हम चाहते हैं मतलब कि ये जो रमज़ान के रोज़े होते हैं, इन पे जो है हम लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जितने हमसे गुनाह हुए हैं उनका जो है अल्लाह ताला से रोकर जो है अल्लाह ताला से उनके गुनाहों की, अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं, उनसे तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि हर किसी को ये माह रमज़ान का मौका नहीं मिलता है। आज हमारे रमज़ान महीने का पहला रोज़ा है और यकीनन एक मोमिन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब रमज़ान का महीना आता है। तो आज हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें भी इस महीने का, बाबरकत महीने का बहुत दिनों से इंतज़ार था और आज हमारा रमज़ान महीने का पहला रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आज हमारा दिन बहुत अच्छा गया। और रमज़ान के ये मुबारक महीने में एक मोमिन के लिए इस इतनी खुशी की बड़ी बात बाकी महीनों में नहीं होती है जितनी रमज़ान के महीने में होती है, क्योंकि जितने बाकी महीनों में वो इबादत करता है उतना सवाब नहीं मिलता जितना वो रमज़ान के महीने में करता है। यानी एक इबादत के बदले 70 नेकियों का सवाब हमें मिलता है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज हमारे ये रोज़े का पहला दिन है। मैं अपने तमाम उम्मत मुस्लिमा के भाई बहनों को तहे दिल से रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी देती हूँ। हम इस रमज़ान मुबारक के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि ये महीना जो है ये पूरे साल के महीनों का सरदार है। जिस तरह हफ्ते का सरदार जुमा होता है, इसी तरह महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हमें इस महीने में, पूरे महीनों से ज़्यादा हमें इस महीने में इबादत करने का मौका मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मूसा कलीमुल्लाह उतने मेरे करीब नहीं था जितने करीब मेरे वो बंदा होता है जो इफ्तार में मुझसे दुआ मांगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान की तैयारी अच्छे से करें।
नमस्कार, इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।